वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने अपने नोड ऐप की एक इमेज क्रिएट करी थी डॉकर फाइल का यूज करते हुए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, अपनी नोड जीएस एप्लीकेशन की एक डॉकर इमेज क्रिएट करी थी डॉकर फाइल का यूज करते हुए। ठीक है, अब वो डॉकर इमेज बेसिकली आपको कहाँ पे शो होगी, अगर आप यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप में आते हो और यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन पे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई ऐप के नाम से हमने कल यहाँ पे क्या करी थी, अपने प्रोजेक्ट की बेसिकली यहाँ पे डॉकर इमेज क्रिएट करी थी। ठीक है, और डॉकर इमेज क्रिएट कैसे हुई थी, डॉकर फाइल का यूज करते हुए। ठीक है, तो इमेज तो आ गई थी। अब उस इमेज को कैसे रन करना है कंटेनर में, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली परफेक्टली वर्क कर रहा है डॉकर डेस्कटॉप में, इसके साथ साथ किस तरह से हम उसको अपने कंटेनर में रन कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक का तो काम हमने लास्ट वीडियो तक कर लिया था कि हमारे पास बेसिकली एक नोड जेएस एप्लीकेशन थी, हमने क्या करा था, डॉकर फाइल का यूज करते हुए उसकी डॉकर इमेज क्रिएट करी थी और यहाँ पे आपको इमेजेस के अंदर हमारी डॉकर इमेज दिख भी रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस डॉकर इमेज को बेसिकली रन करूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कहां पर रन हो रहा होगा, मेरे कंटेनर के अंदर यहां पे रन हो रहा होगा। मेरी एप्लीकेशन जो मैंने नोड जेएस एप्लीकेशन बनाई थी वो नोड.js एप्लीकेशन इस कंटेनर के अंदर यहां पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, मैं यहां पे आके अपनी इमेज को बोलूंगा कि भाई तुम क्या हो जाओ, रन होना स्टार्ट हो जाओ। अब जब इसको हम रन करने लगेंगे, अगर हम इसको यहां पे आके डायरेक्टली रन कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन रन तो हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ इस कंटेनर के अंदर तक, यानी कि सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप तक ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डॉकर डेस्कटॉप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। उसका रीजन ये है कि हम इसको कोई पोर्ट नंबर नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, पोर्ट नंबर असाइन करा था अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन को। तो जब हम यहाँ पे कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ऑप्शनल सेटिंग्स का, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन, आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आके आप अपने कंटेनर का नाम दे सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम दे देता हूँ माई कंटेनर। ठीक है, आप यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद ये वाली चीज देखो, यहाँ पे ये ऊपर आपको क्या बोल रहा है, एंटर 0 टू असाइन रैंडमली जनरेटेड होस्ट पोर्ट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी रैंडमली जनरेट भी कर सकते हो पोर्ट्स को। अब ये रैंडमली जनरेट बेसिकली किस वजह से यूज करते होंगे हम, जैसे लेट सपोज अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल इमेजेस हमने रन करी हुई हैं, तो डेफिनेटली सबकी पोर्ट नंबर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसकी भी 4000 रख लेता हूँ और फिर जो मेरा पुराना वाला जो एक कंटेनर चल रहा होगा उसकी भी 4000 होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4000 दिखा रहा है, ये 4000 कौन सा दिखा रहा है, वो जो मैंने अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाई थी, जहां पर मैंने बताया था कि पोर्ट नंबर वो नोड जेएस की एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे रन होगी, ये वही वाला पोर्ट नंबर दिखा रहा है। तो रिकमेंडेड यही रहता है कि आप क्या कर लो, यही वाला पोर्ट नंबर यूज करो। इसके अलावा भी आप कोई और पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड यही रहता है कि जो आपने अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन के अंदर कोड करते टाइम आपने जो पोर्ट नंबर डिफाइन करा था, आप उसी पोर्ट नंबर का यहां पे यूज कर लो। अदरवाइज अगर आप रैंडमली जनरेट करना चाहते हो तो आप यहां पे सिंपल क्या लिख दो, 0 लिख दो। ठीक है, तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, 4000 ही लिखेंगे। जो मैंने अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन में बोला था वही यहां पे 4000 में यहां पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पे और दूसरे कोई ऑप्शन को हमें यहां पे सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहां पे रन के बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी ये इमेज रन कर दी जाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हो ये कंटेनर हमारा यहां पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहां पे देख रहे हो स्टेटस आपको यहां पे क्या मिल रहा है, रनिंग मिल रहा है, और आपको यहां पे मिल चुका है ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। ये लाइन हमने अपने कोड में लिखी थी नोड जेएस की एप्लीकेशन में, वो आपको यहां पे मिल चुकी है। कैसे पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, एक लिंक आपको यहां पे भी मिल रहा है। अगर हम यहां पे आके क्या करते हैं, क्लिक करेंगे तो देखो लोकल होस्ट 4000 पे इसने आपकी एप्लीकेशन रन कर दी है। जो एपीआई हमने बनाई थी वो एपीआई बिल्कुल परफेक्टली यहां पर वर्क कर रही है। आप यहां पे देख सकते हो हमारी एपीआई बिल्कुल परफेक्टली यहां पे वर्क कर रही है। मेरी कहीं पर भी नोड जेएस एप्लीकेशन ओपन नहीं है। आप यहां पे देख सकते हो कोई चीज ओपन नहीं है, सिर्फ यहां पे डॉकर ओपन है, और डॉकर का यूज करते हुए जो हमने लास्ट वीडियो में अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन की इमेज क्रिएट करी थी, आज हमने क्या कर लिया, उस इमेज को यहां पे रन भी कर लिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने कंटेनर को जरा यहां पे स्टॉप करूंगा। ठीक है, पहले एक बार हम जरा इसको यहां पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम जाएंगे वापस कंटेनर्स के ऑप्शन पे। ठीक है, अभी आपको यहां पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है ऑफ होने में। ठीक है, इसको हम यहां पे टाइम देते हैं। हाँ, अब देखो ये यहां पे ऑफ हो चुका है। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो डेफिनेटली अब ये आपको यहां पे आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमारा कंटेनर में एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रही है ना। तो हम आ जाते हैं यहां पे
अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपने इस कंटेनर को जरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को डिलीट कर दिया, वापस आऊंगा अपनी इमेज में। इमेज में आने के बाद मैं दोबारा से क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। अब रन करते टाइम यहाँ पे जैसे कंटेनर नेम देना था, जैसे कंटेनर नेम लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया माई ऐप। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना था, पोर्ट देना था। अब पोर्ट मैंने 4000 तो आपको दे के दिखा दिया, लेकिन अगर हमें यहाँ पे रैंडम जनरेट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सिंपल 0 लिख देते हैं। अब 0 लिख देंगे, रैंडम जनरेट तो हो जाएगा पोर्ट, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि पोर्ट नंबर क्या है, वो भी पता चल जाएगा। अगर हम सिंपल यहां पे आके क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आप यहां पे देखोगे आपका पोर्ट नंबर आपको यहां पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे आके इस पे क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन आपको यहां पे रन होकर मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम यहां पे आते हैं, इसको यहां पे रिफ्रेश भी करके दिखाऊंगा, देखो आपकी एप्लीकेशन आपको यहां पे रन होके मिल रही है। और अब ये आपको 4000 पे रन होके नहीं मिलेगी। आप यहां पे देख सकते हो ये 4000 पे अब आपको एक्सेसिबल नहीं होगी, जबकि हमने अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन के अंदर क्या बताया था, 4000 बताया था। लेकिन जो हम कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, वहां पे पोर्ट नंबर कौन सा है, 32768। ठीक है, ये रैंडम नंबर यहाँ पे बेसिकली पोर्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पोर्ट है वो यहाँ पे आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपनी इमेज को कैसे कंटेनर में अपनी प्रोजेक्ट को बेसिकली रन कर सकते हैं, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आगे आने वाली वीडियोस भी हमारी डॉकर से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियोस होने वाली है, जिसमें हम डॉकर के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।